नून लीग के लिए अब इससे ज्यादा बदबख्ती और क्या होगी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उड़ा के रख दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऐसी खरी खरी सुनाई है कि जैसे नून लीग के मुंह के ऊपर ऐसे चमाटे लग रहे हों कि जिसकी गूंज पूरा पाकिस्तान सुन के एंजॉय कर रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इमरान खान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियों का दिन माना जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के इलेक्शन के हवाले से जो कोशिशों के नताइज थे वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने भी देख लिए। और अब अदलिया को पूरी पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ सल्यूट कर रही है बल्कि उसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जिस तरह से हक अदा किया, यकीन जानिए कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर इनका हमेशा एहसान रहेगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों जजेस की चंद अहम बातें बताने जा रहा हूं कि जिस तरह इन्होंने आज अपने रिमार्क्स के अंदर इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया, नून लीग के सारे टोले को उड़ा के रख दिया, उनकी सारी कोशिशें मट्टी में मिल गई हैं। अब नून लीग को आप तितर बितर होता देखेंगे। अब जिस तरह जमान पार्क के बाहर जैसे नून लीगियों की टिकट के लिए लाइनें लगी होती थी, उनमें आप दुगना इजाफा देखेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हर सूरत इलेक्शन करवाओ। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों जजेस ने कौन कौन से बड़े जबरदस्त और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करने वाले रिमार्क्स दिए। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, इमरान खान को जिस तरह आज कामयाबी दी है, अब आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह कामयाबी देना, और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लंबी जिंदगी अता कर, ताकि ये पाकिस्तानी अवाम के हक में इसी तरह फैसले करते रहें। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाजरीन गिरामी, अब मैं आपको जस्टिस मुनीब अख्तर के एक ऐसे रिमार्क के बारे में बताने जा रहा हूं जो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी कि आइन के तहत फौज की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करे। फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। यानी कि अब जैसे ये कहा जा रहा था कि जी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब एस्टैब्लिशमेंट को भी कहा है कि आपका फर्ज बनता है, हक बनता है, आपको इस चीज की तनख्वाह मिलती है कि आप इलेक्शन करवाने के हवाले से पार्टिसिपेट करें और भरपूर तरीके से सिक्योरिटी दें। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपने रिमार्क्स के अंदर बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा दूसरी जंगे अजीम में भी इलेक्शन हुए थे, यानी कि इलेक्शन के जो बहाने कर रहे हो तुम लोग के पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इनको खड्डे लाइन लगाओ, क्योंकि इलेक्शन इतनी अहम चीज है कि दूसरी जंगे अजीम के दौरान भी हुए थे। फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके रिमार्क्स के अंदर से जो सबसे अहम रिमार्क्स माने जा रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह सकती हैं कि हम इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत के मातहत नहीं? क्या हम समझें कि दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल हो चुका मुल्क? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? अब सोचे कि इस तरह के सख्त रिमार्क्स आज तक पाकिस्तान के किसी जज ने नहीं दिए थे, जैसे रिमार्क्स अब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से ये जजेस दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली जफर, उन्होंने भी बड़े कमाल के दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हम नवंबर 2022 में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि फंड्स नहीं है। ये कोई बहाना नहीं है, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन था उसके जो वकला थे उनकी बोलती भी बंद हो गई थी और उनकी हवा भी बंद हो गई थी। फिर चीफ जस्टिस का जो सबसे बड़ा रिमार्क आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, जिसके ऊपर उनका माथा चूमा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए पूरे बजट की जरूरत नहीं, हमारी तनख्वाहों से 20 अरब लें और इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। क्या इस मुल्क में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है कि इलेक्शन ना हो? इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बड़े उड़ा देने वाले रिमार्क्स दिए थे, और वो भी हम आपको बताते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन गिरामी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 6 माह आगे कर दिए हैं, कल को वो फिर इसी तरह 2 साल भी आगे कर सकते हैं। तो बताएं हम क्या करेंगे? अगर इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं था तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था। इसके अलावा जो जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, वो भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता, और अब भी उनके यही बयान सामने आने कि हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएं। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो यहां तक भी कहा कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का अख्तियार नहीं दे सकता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुकम्मल तौर पे हवा में उड़ गया है, और इसको अब यकीन जानिए कि खड्डे लाइन लगा दिया गया है। और अब पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदूखैल, जिन्होंने इलेक्शन करवाने के हवाले से फैसला में इख्तलाफ किया, उनका भी बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। और उन्होंने कहा यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, इस हवाले से बात ना करें। अब फैसला हो चुका है, यानी कि अब हर सूरत इलेक्शन होगा, और इंशाल्लाह जस्टिस जमाल मंदूखैल ने जो कहा है इलेक्शन 90 दिनों में ही होना चाहिए, आइन में वाज़ेह लिखा है। तो इसके बाद ये
जो मरियम बीबी और मरियम बीबी का जो टोला था मीडिया जो मुसलसल जजेस के बारे में प्रोपोगंडा कर रहा था, इनका ये प्रोपोगंडा भी फेल हो गया और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ख़ुसूसी तौर पर इस इलेक्शन में इमरान खान को जीत ज़रूर देगी। अगर आप भी अपने मौजूद जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहें तो अपने हिस्से का दिया जलाते हुए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।